और इस बिल के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हम हिंदू भी है, क्योंकि मेरी संपत्ति अगर मैं किसी को दान देता हूं धार्मिक काम के लिए, किसी भी काम के लिए, तो किसी सरकार को अधिकार नहीं है कि मेरे उस जमीन पे अधिग्रहण करे। ये मेरी आज़ादी है, यही भारत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं अपनी संपत्ति जिसको मन उसको दान कर सकता हूँ। सरकार इसको अपने ज़बरदस्ती अधीन करना चाहती है, डेट्स वाई ऐसा बिल पारित हो रहा है। हम लोग सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू लोग भी इस बिल के खिलाफ। केंद्र सरकार ने हाल ही में जरूरी दवाइयों की कीमतों में वृद्धि की है और दवाइयों के दाम बढ़ने से खासतौर पर मध्यम वर्ग और आम आदमी की जेब पर और बोझ आना निश्चित है और इसके खिलाफ ममता बनर्जी की पार्टी ने सड़कों पर उतरकर विरोध और आंदोलन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में शनिवार को वार्ड नंबर 36 के काउंसिलर सचिन सिंह के नेतृत्व में बेलिया घाटा के बर्फकाल से एक विशाल विरोध रैली निकाली गई, जो बर्फकाल मोड़ से शुरू होकर वार्ड नंबर 36 के विभिन्न इलाकों से गुजरते हुए खालदार होकर हरसी स्ट्रीट से राजा बाजार होते हुए राजा बाजार घोड़ा स्टैंड के पास जाकर समाप्त हुई। इस रैली का नेतृत्व कर रहे वार्ड नंबर 36 के काउंसिलर सचिन सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार को किसी से भी लेना देना नहीं है, ना ही आम आदमी की फिक्र है, ना किसान की, ना हिंदू की और ना ही मुसलमान की। ये सब सत्ता के लालची है और अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ये हमेशा हिंदू और मुस्लिम के बीच विवाद और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाती है। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें नहीं घटाती है, टीएमसी पार्टी इसी तरह विरोध करती रहेगी। वहीं उन्होंने वक्फ बिल को सदन में पास किए जाने पर भी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि ये सरकार न सिर्फ मुस्लिम विरोधी है बल्कि ये जन विरोधी है और इसका खामियाजा इसे आने वाले दिन उठाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी पर कटाक्ष किया और कहा कि बीजेपी राम के नाम पर बंगाल में राजनीति कर रही है, जबकि इसके अलावा भी टीचर्स नौकरी से लेकर नीतीश कुमार जैसे सभी मुद्दों से उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। वहीं इस रैली में काफी संख्या में टीएमसी समर्थक शामिल थे, जिनमें वार्ड नंबर 36 के टीएमसी प्रेसिडेंट आलम अंसारी, अरविंद सिंह, राहुल यादव, सोहेल अख्तर, मोहम्मद साजिद, मुकेश यादव, अशरफ रफीक, मोहम्मद कासिम, विकास सिंह समेत कई लोग शामिल थे। ये सरकार गरीबों के विरोध में है, ये सब सरकार किसानों के विरोध में है, ये सरकार हमारे देश के हर एक वर्ग के विरोध में है, ये सरकार हिंदू मुस्लिम के विभाजन के विरोध में है। और सबसे बड़ी बात है, जो गरीब मजलूम, जैसे मेरा वार्ड 36 नंबर वार्ड एक बस्ती का वार्ड है, वहाँ पे नित्य प्रयोजनीय जो जीवनदायिनी दवाई है उसका जैसे ये लोगों ने दाम बढ़ाया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत गरीब मजलूम रहते हैं जो इसका वहन करने में सक्षम नहीं है। इमीडिएट रूप से केंद्र सरकार को इस दवाइयों का दाम कम करना होगा, नहीं तो ये आंदोलन और पुरजोर तरीके से होगा और बड़े पैमाने पे होगा। जाहिर सी बात है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं उनके दाम अगर बढ़ाया गया तो आम आदमी के तो बहुत जबरदस्त असर पड़ेगा। कितना असर लगता है? देखिए, मैं पहले ही आपको बोला, इस सरकार को लोगों से मतलब नहीं है, इस सरकार को सिर्फ सत्ता से मतलब है। इस सरकार को अंबानी अडानी जैसे ठेकेदारों से और बिजनेसमैन लोगों से मतलब है। इस सरकार को गरीब मजलूमों से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ धर्म से मतलब है, हिंदू मुसलमान से मतलब है। उनको समझना चाहिए कि भारत में इतने % गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पे इन दवाइयों का दाम बढ़ाना बिल्कुल ही मुनासिब नहीं था। केंद्र सरकार को तुरंत जो भी जीवनदायी औषधों का दाम बढ़ा उसका तुरंत उसको कम करना होगा, नहीं तो भारत की जनता, भारत के गरीब लोग इस बीजेपी सरकार को माफ नहीं करेंगे। लगता है 2026 का चुनाव में ये दवा का दाम बढ़ाए जाना भी एक मुद्दा होगा। देखिए, सिर्फ दवा ही नहीं, ऐसी बहुत सारे मुद्दे हैं। आप अब देख पा रहे हो, कल जबरदस्ती वक्फ बिल जैसे पास किया गया, जैसे मुसलमानों के विरोध, उनके मन में इंसानियत नहीं है, उनके मन में सिर्फ धर्म को लेकर राजनीति करना है। ऐसे बहुत सारा बिल है जो जन विरोधी है, जो नीतिगत विरोधी है, उसको भी ये लोग जबरदस्ती पास कर रहे हैं। जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि भारतवर्ष में अनेकता में ही एकता है। यहाँ पे हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय के लोग रहते हैं। भारत की खूबसूरती इसी से है। मैं चाहता हूँ
कि अभी भी हम लोगों का आंख खुले और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के राजनीति का धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। मोदी सरकार को तुरंत सत्ता से हटाना। जैसे कि आपने कहा कि वक्फ बिल को केंद्र सरकार ने जबरदस्ती पारित किया, पूरा मुस्लिम समाज, पूरा विपक्ष इस बिल के खिलाफ में था, फिर भी मोदी जी की सरकार ने जबरदस्ती इस बिल को रात के अंधेरे में, रात को 2:30 बजे 2:22 में पारित किया। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ये सरकार दूसरे धर्मों के भी मजहबी हस्तक्षेप करेगी? अपने फायदा के लिए बोलना तो नहीं चाहिए। अपने फायदा के लिए जब पुलवामा हो सकता है, इन सरकार को देश के सैनिक से, देश के किसान से, देश के पहलवान से, देश के छात्रों से कोई मतलब नहीं है। इनको सत्ता से प्यार है और इस बिल के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हम हिंदू भी है। क्योंकि मेरी संपत्ति अगर मैं किसी को दान देता हूँ धार्मिक काम के लिए, किसी भी काम के लिए, तो किसी सरकार को अधिकार नहीं है कि मेरे उस जमीन पे अधिग्रहण करे। ये मेरी आज़ादी है, यही भारत देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मैं अपनी संपत्ति जिसको मन उसको दान कर सकता हूँ। सरकार इसको अपने ज़बरदस्ती अधीन करना चाहती है, डेट्स वाई ऐसा बिल पारित हो रहा है। हम लोग सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हिंदू लोग भी इस बिल के खिलाफ। वक्फ बिल और दवाइयों के खिलाफ मैं देख रहा हूँ 36 नंबर वार्ड से एक छोटा सा ट्रेलर है। क्या लगता है कि ऐसा आंदोलन पूरे कलकत्ता, पूरे पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? छोटे से ट्रेलर में जब 1000 लोग हैं, अगर हम लोग पूरे दम से निकालेंगे तो आप सोच सकते हो कि कितने लोग हो जाएंगे। लोग त्राहिमाम है बीजेपी के इस नीतियों से, लोग त्राहिमाम है। जिस तरीके से मैं यहाँ पे हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भाई भी है, जिस तरीके से राम को लेके न्यूज़ मीडिया वाले, आप भी मीडिया भाई हैं, जिस तरीके से ये मीडिया वाले कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राम त्रेता युग में थे। 2014 के बाद राम नया जन्म नहीं लिए, राम त्रेता युग के भगवान हैं और आज भी हमारे मन में है। लेकिन राजनीति के मैदान में राम को लाना बीजेपी को सनातनी हिंदू कभी माफ नहीं करेगा। राम हमारे हृदय में थे, हैं और रहेंगे। रहीम हमारे हृदय में थे, हैं और रहेंगे। जिसको मस्जिद में जाना है मस्जिद में जाके इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा। जिसको मंदिर में जाना है मंदिर में जाके करेगा। हम लोग बीजेपी वाले हिंदू नहीं हैं, हम लोग सनातनी हिंदू हैं, हम लोग विवेकानंद के हिंदू हैं। बीजेपी का नाम बोला, शुभेंदु अधिकारी बार बार ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है। पागल की ना खाए बोले, छागल की ना खाए, पागले की ना बोले। शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से हिंदू हिंदू कर रहे हैं वो पागल है। मैं अभी इस मिছিল में हट रहा हूँ। मैं 9 दिन के व्रत में हूँ। मैं 8 दिन से मैंने 8 दिन से अनाज का एक दाना भी नहीं खाया है। लेकिन बीजेपी के इस नीति के खिलाफ मैं ये 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का मिছিল कर रहा हूँ। इससे आपको ये लग जाना चाहिए, हमारे हिंदू भाइयों को लग जाना चाहिए कि हम तृणमूल कांग्रेस वाले सेकुलर हैं और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जात, किसी भी धर्म के लोग हैं। अगर उनके साथ अन्याय होगा तो ममता बनर्जी के सैनिक, अभिषेक बनर्जी के सैनिक राजपथ पे बीजेपी के खिलाफ खड़े रहे। रामनवमी है, उसके लिए कोई खास तैयारी? राम का पूजा होते रहेगा। आलम अंसारी मेरे साथ रहेंगे। मेरी जो पद्धति है, मेरी जो क्रिया, मैं उस अनुसार अपने भगवान को याद करूंगा। इनकी जो पद्धति, इनकी जो क्रिया, उस अनुसार वो अल्लाह को याद करेंगे। मेरे को बीजेपी से नहीं सीखना होगा कि मेरे को राम को कैसे याद करना है। चलिए, यहाँ पर आलम अंसारी, सचिन सिंह और पूरी टीम है और एक मिनी भारत का दृश्य दिख रहा है। आलम अंसारी साहब, पिछले दिनों ईद हुआ, ईद में आपके साथ सचिन सिंह भी शामिल थे, गला भी मिले, समैया भी खाई। कल रामनवमी है, कल आप लोग क्या करेंगे? कल हम लोग यहाँ पर रहेंगे बेलियाघाटा में, और ये रामनवमी नवरात्रि चल रहा है सचिन सिंह का, यहाँ सभी भाइयों का। हम लोग कल साथ रहेंगे यहाँ शाम को और रामनवमी का हम लोग भी जश्न मनाएंगे। लेकिन किसी धार्मिक चीज़ को हम लोग गलत इस्तेमाल होने नहीं देंगे। और 36 नंबर वार्ड, खासकर सचिन सिंह जब से काउंसलर हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग सब मिलकर हर त्यौहार को मनाते हैं। ममता बनर्जी का निर्देश, हमारी नेत्री मुख्यमंत्री के निर्देश, आज हम लोग राजपथ पर हैं और उनके निर्देश के मुताबिक अगर ये बीजेपी अपने ये जो दवाइयों के दाम बढ़ाई है ये वापस नहीं लेगी तो हम लोग रास्ते पर इससे भी ज़्यादा आंदोलन करेंगे और ममता बनर्जी के हाथ को मजबूत करेंगे। वक्फ बिल के खिलाफ जितना गुस्सा आलम अंसारी के दिल में है, उतना ही गुस्सा सचिन सिंह के दिल में। सचिन सिंह के भी दिल में, सचिन सिंह के भी दिल में जितना गुस्सा हमारे दिल में है, उतना गुस्सा सचिन सिंह के भी दिल में है, उतना गुस्सा हमारी नेत्री, हमारा
ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक के भी दिल में। सचिन सिंह जी, हम एक सवाल करेंगे। आप बिहार से आते हैं, बिहार से आपका ताल्लुक है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये लोग सेकुलर नेता बनते हैं, दावतें इफ्तार देते हैं, टोपी पहनते हैं, जुब्बा पहनते हैं। क्या लगता है इन लोगों ने मोदी सरकार को बचाने के चक्कर में मुसलमानों को टोपी पहना दिया? देखिए, मैं यूपी से हूँ, लेकिन बिहार भी मेरा ही घर है। और नीतीश कुमार पलटू राम है, मौका परस्त है। उनको भी बीजेपी की तरह सत्ता चाहिए। वो जब जैसा तब वैसा वाला कहानी है। नीतीश कुमार और बीजेपी को इस बार बिहार में भी पटकनी जनता दिलाएगी। देख रहे हैं बिहार में कैसे आंदोलन हो रहा है। कोई भी समाज ऐसे पलटू राम के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। क्योंकि जितने मुस्लिम नेता है सब पार्टी छोड़ रहे हैं। अच्छा कर रहा है ना, पलटू राम के साथ क्यों रहेगा कोई? रहो तो ममता बनर्जी जैसे बाघिन के साथ रहो, जो बोलती है वो करती है। मौका परस्त नहीं है। सीपीएम को उखाड़ना था तो उखाड़ना था, उनका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र मकसद था। नीतीश कुमार, ये लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन ये लोग सेकुलर नहीं है। कल आप लोग बिल जिस दिन हुआ, जेडीयू के सब लोगों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ बीजेपी का समर्थन किया, लेकिन जेडीयू वाले भूल गए कि उनको जिताने में मुस्लिम भाइयों का भी बहुत बड़ा हाथ था। तो ऐसे लोगों को जनता जरूर सबक सिखाए। सचिन सिंह जी, अब युवा है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से 25,500 युवाओं की नौकरी चली गई है। आपकी सरकार को कितना बड़ा झटका लगा? देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के आदेश को कोई हम लोग चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही मर्माहत है। ऐसा निर्णय अपेक्षित नहीं था। वहाँ पे कुछ अगर लोग दूसरे तरीके से, गलत तरीके से ज्वाइन किए थे, उनको हटाना चाहिए था। लेकिन 26,000 लोगों के परिवार के पेट पे जो लात पड़ी है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस निर्णय का समर्थन नहीं करता। ऑपोजिशन बोल रहा है कि ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी कहती है कि विकास रंजन भट्टाचार्य, सीपीएम बीजेपी जिम्मेदार है। दुनिया देख रहा है, विकास रंजन भट्टाचार्य ने कोर्ट में केस किया था, पूरा दुनिया देख रहा है। और बीजेपी जेहेतु केंद्र सरकार में है, और आप देख पा रहे हैं जो पहला जज था अभिजीत गांगुली, आज वो बीजेपी का एमपी है। दुनिया सच देख रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, दुनिया देख रहा है कि सच्चाई क्या है। लगता है कि सच सामने आ चुका है। 100% लोग देख रहे हैं, तब तो इतना विशाल जन सैलाब हमारे साथ आज मिचिल कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सचिन कुमार सिंह, 36वां वार्ड के पार्षद। उनकी ओर से एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है। दवाइयों के दाम जो बढ़ाए गए हैं, साथ ही साथ वक्फ बिल जिस तरह से केंद्र सरकार ने पारित किया है, इसको लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश है, गुस्सा है। आप देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी है जो आज पश्चिम बंगाल में दवाई के दाम 67% कम करके हॉस्पिटल में दे रही है, और ये एक दिल्ली की सरकार जो गरीबों के ऊपर जुल्म कर रही है, और जो जानलेवा दवाई है उस सब दवाइयों का दाम किस तरह हाई की है। इसी के खिलाफ आज हम लोग एक मिছিল निकाले 36 नंबर वार्ड में सचिन सिंह के नेतृत्व में। पूरा मुस्लिम समाज सड़कों पे उतर चुका है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार वक्फ बिल को पास कर ली। देखिए, आज हमारा तृणमूल पार्टी राज्यसभा हो, एमपी हो, वक्फ बिल के खिलाफ में आंदोलन की आवाज उठाई, लेकिन ये नीतीश कुमार, जेडीएस के आपका देवेगौड़ा, आपका पासवान, इन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट करके वक्फ बोर्ड का जो बिल को पास किया, इसका विरोध में हम लोग रास्ते में उतरकर आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होता। देखिए, बीजेपी सरकार आने के बाद से प्रत्येक दिन कोई ना कोई वस्तुओं का दाम बढ़ाया जा रहा था। उसका हम लोगों ने डटकर सामना किया, लेकिन अचानक से जो मनुष्य के शरीर से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो चीज़ है, उसको दवाई का जो दाम अचानक से उन्होंने बढ़ा दिया। इसको लेके हम लोग निंदनीय चीज़ की है बीजेपी सरकार ने, और इसको टीएमसी सरकार ममता बनर्जी के निर्देश पर हम लोग शुरू से अंत तक लेकर हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक दवाई का दाम हट ना जाए। अभी पूरा मुस्लिम समाज सड़कों पर है, पूरा विपक्ष एकजुट है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने अपना वक्फ बिल को पास कराया। क्या लगता है कि केंद्र सरकार अपनी ये आपका मनमानी कर रही है? एकदम मनमानी कर रही है। वो मेजोरिटी में है, इसलिए जो मन कर रहा है वो कर रही है। लेकिन आने वाले दिनों में सरकार ये नहीं रहेगी बीजेपी के, क्योंकि पूरा भारत की जनता समझ चुकी है कि यहाँ पे वो हिंदू मुसलमान करवा के और लोगों के हक को मार रही है। आज हम लोग हिंदू हो या मुस्लिम हो, बंगाल से ये आंदोलन चलेगा और दिल्ली तक जाके रुकेगा। कल रामनवमी है, क्या लगता है ईद भी आप लोग जिस तरह से ईद आप लोगों ने मिलजुल के मनाया, रामनवमी उसी तरह मनाएंगे?
बिल्कुल मनाएंगे। ईद एक भाईचारे का पर्व था। रामनवमी भी हम लोग सारे हिंदू भाइयों का राम दिल में बसते हैं। रामनवमी का कल त्यौहार हम सभी हिंदू भाइयों को तहे दिल से शुभकामना देते हैं। और रामनवमी भी जैसे ईद हम लोग मनाए हैं उसी तरीके से रामनवमी को भी उससे भी अच्छा तरीके से मनाएंगे और हिंदू भाईचारे को एकता को कायम रखेंगे। सचिन सिंह के लिए आप क्या कहेंगे? सचिन भाई काउंसलर, बहुत ही सुंदर काउंसलर हैं, बहुत ही लोकप्रिय काउंसलर हैं। वो हमेशा भाईचारे का राजनीति करते हैं, वार्ड में उन्नयन का राजनीति करते हैं और उनके निर्देश में बहुत सारे युवा यहाँ पे तैयार हो चुके हैं जो टीएमसी पार्टी को बहुत आगे लेके जाएगी।